हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप अगर करके चले जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको करके चले जाते हैं अच्छे से प्रिपेयर, तो 80 to 90% मार्क्स जो है काफ़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके के जो है हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा पहला क्वेश्चन यही आता है। और यह बेसिक के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अब हर बार पूछा जाता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस कॉलेज से हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखेंगे कि भूगोल का जो परिभाषा है, आप आर्थर होम्स के अनुसार, कांट के अनुसार, स्टेलर के अनुसार, तीनों के अनुसार आप परिभाषा देख लेंगे। प्रकृति तो आप उसके साथ साथ देख ही लेंगे, साथ ही बचा क्षेत्र। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का ही जो अध्ययन है उसको ही हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो ही है वही भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। बस इतना आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मिले तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और इन सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी का जो आंसर है उसका पूरा वीडियो लेक्चर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब बोला है सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको इसमें फिगर बना के जो है एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। और आप इसमें बस ये कर सकते हैं कि आप इसमें जो है फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ करेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगा। हालांकि आप ये देखेंगे कि अथवा यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि अथवा इसलिए लगा हुआ है, जब ये फिगर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसके साथ एक क्वेश्चन और अलग से ऐड करके देता है, क्योंकि बहुत से बच्चे फिगर नहीं बनाते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि पूछा गया है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों का परिचय दीजिए। मतलब कि पृथ्वी के जो उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो एक तारक परिकल्पनाएं हो, द्वितारक हो, नवीन तारक हो, या फिर सबसे जो हम नवीनतम कहेंगे, आपसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये कह देगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के नवीनतम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो नवीनतम सिद्धांत क्या, आपको बस क्या करना है, बिग बैंग थ्योरी जो है उसको अच्छे से देख लेना है। मैं देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का वर्णन करें। ठीक है, और इसमें भी आप देखेंगे अथवा लगा हुआ है। इसमें बस आपसे पूछा क्या गया है कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसका जो है आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कहीं कहीं पे आपको ये आलोचनात्मक व्याख्या करने नहीं बोलेगा, आपसे बस उसकी कमियां पूछेंगे। तो आपको कमियां भी याद रखना है। आलोचनात्मक आप कमी याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसका आलोचनात्मक व्याख्या भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन था उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको होना चाहिए कि वो क्या था, उसमें क्या कमियां थी, तो आप पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है कर पाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आर्थर होम्स द्वारा दिया गया संवहन धारा सिद्धांत। या इसमें आप देखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी, यानी जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ विवर्तनिकी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम प्लेट टेक्टोनिक भी, कहीं पे आपको एग्जाम में प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत बोल देगा या विवर्तनिकी का सिद्धांत बोल देगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस दोनों एक ही होता है। बस इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेट जो टेक्टोनिक है उसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो प्लेट होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा। प्रमुख प्लेट जो विवर्तनिकी के उनके जो प्रभाव होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिकी के जो प्रभाव होगा उसको भी अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। तो ये दोनों अगर आप करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछा जा सकता है ये पहला वाला, लेकिन ये जो है प्लेट टेक्टोनिक ये कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है भूकंप की उत्पत्ति के कारण बताते हुए विभिन्न भूकंपीय तरंगों की व्याख्या कीजिए। ये तो आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे, उत्पत्ति के कारण, और इसमें आपको विभिन्न जो भूकंपीय तरंग है उनके बारे में व्याख्या करना है। तो ये काफ़ी जो है बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आप जब भूकंप के बारे में पूछा जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट से ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है ज्वालामुखी क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण बताते हुए ज्वालामुखी का वर्गीकरण कीजिए। तो आप भूकंप के बारे में भी पढ़ के जाना है अच्छे से, और ज्वालामुखी दोनों के बारे में ही अच्छे से पढ़ के जाना है। छठा क्वेश्चन है चट्टान क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण करते हुए आग्नेय या अवसादी चट्टानों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चट्टान के बारे में अच्छे से पता करना है, मतलब अच्छे से आपको इसका प्रिपरेशन कर लेना है एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसके ये ना पूछ के चट्टान क्या है ये ना पूछ के आपसे सीधे पूछ लेगा आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान में अंतर बताएं। तो इसके लिए आपको आग्नेय चट्टान के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए और अवसादी चट्टान के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण करें, या वायुमंडल की विभिन्न परतों की संरचना तथा विशेषताओं को बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है। आपको बस करना क्या है, आपको वायुमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे क्या होगा कि आप इसका वर्गीकरण तो कर ही लेंगे। मान लीजिए जैसे कि वायुमंडल की जो विभिन्न परतों की संरचनाओं तथा विशेषताओं को बताइए, इसमें आप अगर परतों की संरचना और विशेषताओं को पढ़ेंगे तो आप इसका वर्गीकरण भी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो दोनों क्वेश्चन का प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस इसी तरीके का जो है स्मार्ट वर्क आपको करना है। और कैसे होगा इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में भी हम लेक्चर लेके आएंगे। उसमें आपको आंसर भी दिया जाएगा कि कैसे लिखा जाएगा, PDF भी दिया जाएगा। PDF के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं समान अपर्दन चक्र के संदर्भ में WM डेविस की संकल्पना की विवेचना कीजिए, अथवा
डेविस द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए। बस आपको यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क करना है। करना क्या है, आपको बस अपर्दन चक्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेना है, प्रिपरेशन कर लेना है। कहाँ से करना है आपको बिल्कुल यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर। और उसके बाद WM डेविस की जो स्पेस संकल्पना है उसके बारे में भी मैं उसी में एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। तो आपको बस इसको अच्छे से तैयार कर लेना है और कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। उसके बाद इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है, वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण को समझाइए। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैं अगर बात करूँ ट्रेंडिंग के अनुसार क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो कोपेन के जो विश्व जलवायु वर्गीकरण है इसके बारे में पूछने के जो चांस है काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप तैयार करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काफ़ी आसान है। इसको 1-2 बार अगर पढ़ लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी लिख पाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यहाँ पे जो इसके प्रकार है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। बाकी वर्षा का जो परिभाषा है ये तो काफ़ी आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रवाली रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। प्रवाल भित्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसको जो है काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में प्रिपरेशन करना है, क्योंकि पिछले कई बार से यह पूछा गया है बहुत से कॉलेज में और बहुत से यूनिवर्सिटी में। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इन सभी का वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का पहला पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये था। सेकंड पेपर के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में लेके आऊँ तो नीचे कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।